हम्म, नमस्कार दोस्तों। कि जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं वीरेंद्र यादव आपको एक ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि अभी कुछ समय पहले एक साक्षी नाम की लड़की का मर्डर होता है, एक मुस्लिम लड़के के थ्रू। और हमारे जो इसमें मैं देखा, वो लड़की, लोग कहते हैं ना जातिवाद 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 जातिवाद, जातिवाद का मैंने ये चीज़ देखा उसमें कि वो लड़की दलित है, दलित समाज से वो लड़की है। जो लोग ये कहते हैं कि हम दलित के उत्थान के लिए, दलित को आगे बढ़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। कहीं कुछ अगर होता है ना, थोड़ा सा भी ऐसा कुछ होता है, तो उस जगह पे दलित लोग, मान लो अगर सपोज बीजेपी की वजह से कुछ हुआ, या कहीं ब्राह्मणों की वजह से हुआ, या कुछ राजपूतों की वजह से कहीं किसी दलित के ऊपर कुछ हो गया, सपोज मान लो कुछ एक इंसिडेंट कुछ हो गया, कोई घटना घट गई, तो उसके लिए दलित, मुस्लिम, कांग्रेस, सब के सब और वामपंथी सब उतर जाते हैं महफिल में उतर करके सिर्फ राजनीति करते, सिर्फ राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भीम आर्मी का जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद कहता है रावण कहता है आज एक रावण की बहन का मर्डर हो गया। किधर है चंद्रशेखर? ना चंद्रशेखर है, ना उसके भीम आर्मी की एक कार्यकर्ता है, उसके घर तक नहीं गए। ये चीजें हैं ना, ये चीजें याद रखने वाली चीजें हैं। जो तुम जातियों में बटे हो ना, जो दूसरे के कहने में बटे हुए हो, ये जातियां ही तुमको पहले भी नुकसान करते हुए आई और आज भी करते हुए आ रही हैं। पहले नुकसान जातियों ने किया, कुछ ब्राह्मणों ने गलती की तो उसकी सजा ब्राह्मणों ने आज तक भोग रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम लोगों ने किया, तुमको पैसा दे करके, तुमको अपने में कन्वर्ट करके, पूरी जनसंख्या का, तुम्हारा जो 100% जनसंख्या थी उसमें से 40% जनसंख्या वो कन्वर्ट कर दी है मुसलमान ने। बताओ, जितने जब देश डिवाइड हो रहा था, डिवाइड हुआ 1947 में, जितने ये कहने वाले थे कि दलित हमारे भाई हैं, दलितों को हम सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान चलिए। पाकिस्तान गए हुए, जो पाकिस्तान दलित यहां से गया था उसको वहां से मार करके भगाया गया, उनकी बहन बेटियों को रख लिया गया, बलात्कार किया गया, उनको बोला कि तुम अछूत हो, हम तुमसे यहाँ बाथरूम साफ करवाएंगे। तुमको शर्म नहीं आती? अभी भी हिंदू होकर के अपने आप को दलित कहते हो। साक्षी को बचाओ। साक्षी को तो मारा ना उसने, चाकू से सबके सामने मारा। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज अभी तक नहीं निकला। मैं यही देख रहा हूं कि भीम आर्मी कब जवाब दे, कब कुछ बोले। दलितों के मसीहा बनते हैं। सिर्फ जहां बीजेपी दिखे, सिर्फ जहां कुछ ऐसा चीज दिखे वहां। अबे कुत्तों, पहले ये चीज संभालो जो हमारे देश में ये हो रहा है। अगर तुम आज यहाँ के आके खड़े हुए होते तो मैं समझता। और मैं तो सबसे ज्यादा बोलूंगा उन हिंदुओं को, वहां जो खड़े होकर के देखते रह गए साले कुत्ते लोग। अगर दूर से भी पत्थर मार मार के उसको वो किए होते तो साक्षी बच जाती। धिक्कार है तुम्हारे जैसे लोगों पे, धिक्कार है। ये सेकुलर है ना, सेकुलर तुम बोलते हो ना, सेकुलर वर्ड, ये सेकुलर है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं भीम आर्मी से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा इस पे स्टैंड क्या है? तुम कब आएगा आंदोलन करने? तुम कभी कहता है मैं राजस्थान में आ रहा हूं, कभी यहाँ आ रहा हूं, कभी वहां आ रहा हूं, तो दिल्ली में आना। दिल्ली में क्यों नहीं आ रहा है तू?
हाँ, साक्षी के घर पे क्यों नहीं आता? राजनीति चमका रहा है, राजनीति करो, कुछ भी करो, आपस में राजनीति कर करके मरो, लेकिन जहां पे जाति और बहन बेटियों के सवाल है वहां तो खड़े हो ना बेशर्मो, वहां तो खड़े हो जाओ। एक रावण की बहन की नाक काट लिया, तुम बोले उसने अपनी बहन की इस्तेमाल इज्जत के लिए उसने वहां रामायण करा दिया। अरे तुम तो कम से कम अपनी बहन के लिए तो रामायण मत कराओ, जमा तो हो उधर, जमा तो होगी नहीं, सिर्फ कहानी, सिर्फ कहानी। फिर भी उसके लिए तो आम जो जनता है, जो दलित ना हो करके राजपूत है, दूसरी कोई भी कम्युनिटी का है, ब्राह्मण है, ये सब लोग वहां आके खड़े हैं, लड़ रहे हैं उसके लिए। अभी जो है तो जो हो गया, साक्षी तो गई, वो तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन उस अपराधी को जो सजा मिलनी चाहिए, उस सजा के लिए वहां पे हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी कार्यकर्ता और हिंदूवादी समाज सेवक, हमारे और आपके जैसे लोग सब लगे हैं, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। तुम नहीं दिखाई दे रहे हो ना, इसलिए हमको मजबूरी में तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है, नहीं तो हम वीडियो तुम्हारे ऊपर कभी आज तक बनाए नहीं है, न बनाते हैं और न बनाने की जरूरत है। धन्यवाद।